नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका एआर पब्लिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज के क्लास में हम करने वाले हैं अपने दिल्ली पुलिस के एवरेज चैप्टर का वन शॉट। ठीक है, एवरेज यानी कि औसत। इससे पहले भी हम कुछ चैप्टर्स देख चुके हैं। हम देख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट देख चुके हैं, परसेंटेज देख चुके हैं। ये सारे चैप्टर्स हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो सारी वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो वो जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और वो काफी अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। औसत की अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी देखो औसत आखिर है क्या। आखिर औसत है क्या? औसत देखो, मान लो कि औसत को अगर मैं एक वर्ड सेंटेंस में डिफाइन करूं तो औसत है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ समूह में डाटा दिए गए हैं, मान लो कुछ समूह में डाटा दिए गए हैं, उन डाटा को मिला करके और फिर इक्वली रूप से बांट देना ही औसत है। अब जैसे मान लो कि एक क्लास है। ठीक है, मान लो कि एक क्लास है, ठीक है ना, और इस क्लास में 5 बच्चे हैं। ठीक है, इस क्लास में क्या है, 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चों के पास अलग अलग संख्या में कुछ टॉफीज वगैरह हैं। टॉफीज नहीं, पेन मान लेते हैं कि अलग अलग संख्या में इनके पास पेन है। ठीक है ना, तो उन सारे पेन को अपने पास लेकर के उनको मिला करके और बराबर बराबर पेन दे देना। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्या, औसत। जैसे मान लो कि इस क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, और इनके पास मान लो कि पहले वाले के पास 3 पेन है, दूसरे वाले के पास 4 पेन है। ठीक है, और इसके पास 6 पेन है, इसके पास 5 पेन है। ठीक है, और पांचवे के पास 2 पेन है। ठीक है, ये इनके पास डाटा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पूछ दूंगा कि इनके पेन का औसत यानी कि एवरेज क्या है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इनके पास जितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, ठीक है ना, इनके पास जितने नंबर्स ऑफ पेन्स है सबके पास, वो मैं खुद से ले लूंगा, मतलब खुद के पास ले लूंगा, उनको मिलाऊंगा और सबको बराबर बराबर बांट दूंगा। सबको बराबर बराबर जब बांटूंगा तो एक के पास जितना नंबर ऑफ पेन होगा वही क्या होगा, औसत। अब जैसे अगर मुझे बोल दिया गया कि इनका औसत क्या है, तो मैं सबका पेन अपने पास ले लूंगा। ठीक है ना, पेन अगर मैंने ली तो टोटल कितना आया मेरे पास, टोटल पेन मेरे पास कितने हुए, टोटल अगर मैं पेन की बात करूं तो कितने हुए, 4 3 7 6 13। अरे भैया 3 + 4 + 6 + 5 + 2 कितने हुए, 4 3 7 7 और 7 6 13 2 15 5 20। टोटल नंबर ऑफ पेन जो है हमारे पास 20 आ गए। ठीक है, और अगर मुझे अब सबको बराबर बराबर पेन देना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम देखें तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ, अगर हम स्टूडेंट देखें, ठीक है, नंबर ऑफ अगर हम स्टूडेंट देखें तो टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इन पांचों में 20 पेन को मैं बराबर बांटने के लिए 20 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, 20 को 5 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो एक के पास कितना पेन गया, 4, और यही है 4 क्या, औसत, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भैया जब सारा पेन हम ले लिए और सब में अगर हम बराबर बांटना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग तो ही कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब हम भाग दिए तो ये जो निकल करके आया यही क्या है, यही है एवरेज। ठीक है, यही है एवरेज। अभी और सुनिए, तो अगर हम यहां से एवरेज का फॉर्मूला देखें या फिर हम बोलें कि एवरेज निकाल कैसे सकते हैं, तो हम ये चीज बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ डाटा। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मैं औसत की बात करूं हिंदी में, ठीक है ना, औसत
तो मैं क्या लिख दूंगा, टोटल योग, ठीक है ना, कुल योग बटे में कुल संख्या। अब जैसे यहां पे अगर मैं कुल योग देखूं तो कितना है 20, और अगर मैं संख्या की बात करूं यानी कि नंबर जितने डाटा है उनका नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 20 को मैं 5 से डिवाइड कर दी मैंने, तो एवरेज 4 आया। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को ही एवरेज बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेगा वैसे वैसे हम इनकी थ्योरीज या फिर इनके कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है एवरेज में, बस थोड़े से धैर्य के साथ और थोड़े से विश्वास के साथ आप इस सेशन में बने रहिए। और मैं ये लिख के देता हूं कि आप यहां से जो सीख के जाते हैं वो एकदम यूनिक सीख के जाते हैं। ठीक है, बस बने रहिएगा इस सेशन में। डेफिनेटली मैं ये गारंटी देता हूं कि जब ये सेशन खत्म होगा तो आप लोगों के अंदर एवरेज को लेकर के एक अलग वो आएगा, मोटिवेशन। ठीक है, देखो अब चलते हैं हम टाइप 1, अपने बुक के टाइप 1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए 89, 92, 78, 56, 85 आंकड़े से छात्रों द्वारा प्राप्त औसत क्या है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, औसत। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनका औसत निकालें, ठीक है ना, अगर हम इनका औसत निकालें तो मैंने क्या बोला कि सबको जोड़ करके और नंबर ऑफ डाटा जितना है, ठीक है ना, उससे भाग दे देंगे। तो अगर हम सबको जोड़ें, अगर मैं एवरेज निकालने के लिए, अगर मैं यहां से एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, सबको जोड़ दूं तो कितना होगा, 6 5 11 8 19, 19 2 21 और 9 30, 30 का 0 हासिल 3, 3 8 11 9 20 27 5 32 और 8 40। ठीक है ना, यह 40 यानी कि 400। अगर मैं और नंबर ऑफ डाटा देखूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने डाटा है 5। तो मैं क्या करूंगा कि 5 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा 80, 80 5 होता है 400। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को और तरीके से मैं, देखो कितना समझ गए, एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो ये जो एवरेज होता है ना, ये एवरेज में जो डाटा दिए गए होते हैं, एवरेज नहीं क्वेश्चन में, वो जो एवरेज निकल करके आता है ना, अगर वहां से इनका डेविएशन देखें तो वो 0 होता है। कितना होता है, 0। देखो कैसे, मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मेरे पास मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अगर मैं सेकंड तरीके की बात करूं तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं, अगर मेरे पास ये वो आ गया, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ गया, तो मैंने पहले ही मान लिया, चलो ठीक है, मान लिया कि मैंने इसका एवरेज 80 है। ठीक है, इन सबके बीच में कोई नंबर मान लिया 80 है। तो अगर मैं डेविएशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो 80 से 89 तक का डेविएशन कितना है, 89 80 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। कितना बड़ा है, 9 यानी कि +9। ठीक है, 92 80 से कितना बड़ा है, 12 यानी कि +12 बड़ा है। अब देखो 78 80 से छोटा है, कितना छोटा है, 2, छोटा है तो माइनस लगेगा। ठीक है ना, अब 56 अगर हम 80 से देखें तो कितना छोटा है, 56 4 60 और 20 80 यानी कि 24 छोटा है, तो यहां पे भी माइनस लगेगा। ठीक है, और 85 देखें तो 85 80 से बड़ा है, कितना बड़ा है, +5 बड़ा है। ठीक है, अगर मैं टोटल डेविएशन की बात करूं तो टोटल डेविएशन जो होता है वो एवरेज से 0 आता है। देखो अगर टोटल डेविएशन है, यहां से मैं देखूं टोटल डेविएशन, ठीक है ना, टीडी लिख रहा हूं मैं इसको, तो टोटल डेविएशन कितना है, +9 +12 -2 -24 +5। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो 12 9 21, 21 5 26। ठीक है ना, 26 - 24 और 2 26, यानी कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सॉरी डेविएशन कितना है, 0। तो जो कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी आंकड़ों में अगर मैं उनका एवरेज निकालूं तो एवरेज जो निकल करके आया, ठीक है ना, वहां से अगर मैं सबका डेविएशन देखूं तो वो क्या होगा, हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलेंगे, अभी ये चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये चीजें क्लियर नहीं हुई है तो बस इसको सीखिए और इतना अभी सफिशियंट है। ठीक है ना, आगे आगे हम सीखेंगे और चीज, बस बने रहिएगा सेशन में। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग नंबर्स, देखो जब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम इनको, देखो यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं जो क्या है, कुछ संख्याएं हैं जो माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है, और कुछ संख्याएं धनात्मक है,
पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स यहाँ पे है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि -3 में और जब 3 जोड़ेंगे हम तो ये दोनों कट करके 0 हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। वैसे ही 7 में और -7 जब हम ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल। वैसे ही अगर -5 में अगर 5 हम जोड़े तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं 4 में और -4 को जोड़ दूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और -6 और 6 भी 0, यानी कि जो सम आएगा, इनका जो सम आएगा ऊपर वो 0 आएगा, और 0 बट्टे में कुछ भी रहे वो क्या आता है? 0। यानी कि इनका जो एवरेज होगा, इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा? 0। अरे भैया सम ही 0 आ गया, यानी कि जब योग ही 0 आ गया तो जो एवरेज होगा वो तो होगा ही ना 0, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं का औसत, औसत क्या करेंगे हम? फिर से इनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम भाग दे देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालूं तो ये कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालूं तो ये कितना होगा? देखो 9 3 12, सॉरी ये तो 7 है, 7 3 10 9 19, 19 में से 5 गया 14। यहां तक जो सम आया, यहां तक जो सम आया वो आया 14, ठीक है ना। 14 में अगर हम 3.75 घटा दें, 14 में अगर हम 3.75 घटा दें तो ये कितना आएगा? 14 में से अगर हम 3.75 घटाएं, 1 मिनट, 9 7 16, 16 3 19, 19 में से 5 गया 14। 14 में से अगर मैं 3.75 घटाऊं तो 14 में से 3 गया 11, ठीक है ना, 11 होगा। और 0.75 अगर मैं घटा दूं तो वो होगा 10 पॉइंट कितना? 25। और 10.25 में अगर मैं फिर से 0.25 जोड़ दूं तो 10.5 आएगा, ठीक है। इनको भागा किससे देना है? इनको भागा देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 से मैं इनको भाग लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इनको देखूं और इसको काटूं, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 105 बटे में, देखो ये 6 गुने, अगर मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे में एक 10 आएगा, उसको मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। जब मैं इसको काटूंगा तो 5 से अगर मैंने काट दी तो ये जाएगा कितने बार में? 21 बार में। और ये 5 से 2 बार में, ठीक है। 3 से काटूंगा तो ये 7 बार में, और 3 से 2 बार में, यानी कि 7/4, ठीक है ना। 7/4 आया। अब देखो पहली बात कि ये देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भाग देने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो 1/4 होता है, ठीक है ना, जो 1/4 होता है उसका मान हम जानते हैं 25% के बराबर होता है। तो जब हम 7/4 करेंगे, ये सब मन में ही करना है, ये सब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ठीक है। जब हम 7/4 करेंगे तो इधर अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा, ठीक है ना। 175%, प्रतिशत हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, प्रतिशत में 100 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1.75, जो कि है ऑप्शन ए। बस अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कुछ मत कीजिए, यहां से 7/4 लिखिए, फिर भाग दीजिए इसको, ठीक है। 4 इकाई 4, 3 0 बचा है, 4 7 28, 2 4 5 20, 1.75। ऐसे भी आप कर सकते हैं भाग देकर, ये थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एवरेज ऑफ 72 81 90 68 61, ठीक है। इनका हमसे एवरेज पूछ रहा है। तो अगर हम टोटल को ऐड करके और कितने 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो क्या होमवर्क में। देखो एक बात बताओ, जब हम इनको ऐड भी करेंगे तो 8 1 9, ठीक है ना, 9 1 10 10 2 12, यानी जब हम ऐड करेंगे तो इनको सॉरी इनके यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? इनके यूनिट डिजिट पे आएगा 2 ऐड करने के बाद। और जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग देंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 से हमें भाग देना है। अब ध्यान से मैंने क्या बोला है कि किसी भी संख्या को अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो आप उस संख्या को डबल करके एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यही बोला है मैंने। तो जब आप इस संख्या को डबल कीजिएगा, जो भी यहां पे पीछे आ रही होगी, तो जब आप डबल कीजिएगा इसको तो यूनिट डिजिट पे तो 4 आएगा, 4 आएगा ना, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट पर 4 हो। और यूनिट डिजिट पर 4
सिर्फ ऑप्शन डी के है। बस आप सॉल्व भी करके देख लीजिएगा घर पे ऐड वगैरह करके और 5 से डिवाइड करके, तो इतना ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा हम अच्छा यहाँ पे मेथड सीखते हैं ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बच सके और हमारा दिमाग कम थके। अब ये क्वेश्चन है, जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 7 और 4 11, 6 17, 4 21 और 3 24 प्लस, अब देखो 12 8 20 सॉरी 48 12 60 और 18 78 और 12 90, यानी कि 0.09, ठीक है ना। 0.09 में अगर हम 0.91 जोड़ दें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 यूनिट, यानी 24 में हमें 1 यूनिट और जोड़ना है एवरेज के लिए। मैं यहाँ पे अगर एवरेज की बात करूं तो, और उसको किससे भाग देना है, उसको भाग देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये कितना आएगा 25/5। जब हम इसको भाग देंगे तो ये आएगा 5, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं और किस चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। अब ये है देखो 8 6 14 7 और x का औसत 11 है, ठीक है ना। 8 देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व कराऊंगा। एक तो आप लोग जानते हैं कि सबको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद x का मान निकाल लीजिएगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे डेविएशन मेथड से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। हमारे पास डाटा कौन कौन से हैं, 8 है, 6 है, 14 है, 7 है और x है, और इनका एवरेज कितना दिया है, इनका एवरेज 11 दिया है और हमसे x का मान पूछ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात बोला है कि जो टोटल डेविएशन होता है एवरेज से वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। टोटल डेविएशन हमेशा 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं 8 से और 11 का डेविएशन देखूं, 8 से और 11 का डेविएशन देखूं तो कितने का है, -3 का, ठीक है ना। अरे भैया 8 11 से 3 कम है, 8 11 से 3 कम है तो -3 का डेविएशन। अगर मैं 6 से 11, मैं बिहार से हूं ना इसलिए 6 बोलता हूं, 6 ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस चीज को सुधारूं, ठीक है। अगर मैं 6 से 11 का डेविएशन देखूं, 6 से 11 का डेविएशन देखूं तो कितने का डेविएशन है, 6 और 11 में जो 6 है वो 11 से 5 कम है, तो यानी कि -5 का डेविएशन है, ठीक है, बढ़िया। अगर मैं 14 से 11 का डेविएशन देखूं तो 14 11 से 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे +3 का डेविएशन है, और 7 और 11 का अगर मैं डेविएशन देखूं तो ये -4 का डेविएशन है, ठीक है। ये टोटल क्या आ गया, डेविएशन आ गया। तो अगर मैं यहां से टोटल डेविएशन देखो, अभी x में छोड़ देता हूं, तो देखो अगर मैं टोटल डेविएशन देखूं तो ये +3 और -3 कट जाएगा, कटेगा ना, यानी -5 और -4, ये -9 का डेविएशन आया, यहां तक -9 का डेविएशन आया। लेकिन हम जानते हैं कि जो एवरेज से डाटा का, सॉरी डाटा तो खुद वो है बहुवचन यानी कि प्लुरल, डाटाज नहीं होता है, ठीक है। देखो एवरेज से जो डाटा का वो होता है टोटल डेविएशन वो 0 होता है, तो यहां तक तो -9 का डेविएशन आया, यहां तक -9 का डेविएशन आया। तो डेविएशन को 0 लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं यहां पे +9 लाना पड़ेगा। अरे भैया यहां पे +9 आएगा तभी तो इस -9 को काट के 0 आएगा ना हमारा टोटल डेविएशन। इसका मतलब कि जो ये x है, इसका मतलब कि जो ये x है वो 11 से, इसका मतलब जो ये x है वो 11 से 9 ज्यादा होगा, 11 + 9 = 20, जो कि है ऑप्शन बी। ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हैं कहने का मतलब। अगर लेकिन आप चाहते हैं बेसिक से करने का तो वो भी कर सकते हैं। 8 6 14 14 28 7 35 और x, यानी कि 35 प्लस x जोड़ेंगे और इसमें किससे भाग देंगे, 1 2 3 4 5 से, तो ये किसके बराबर में आना चाहिए, 11 के, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें तो 35 प्लस x, 11 5 55, तो अगर हम x की बात करें तो 55 में से 35 जाएगा तो 20, ऐसे भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज अगर हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि ये टफ है तो टफ हो जाता है, हालांकि ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो टफ है, सब यहाँ का खेल है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। ये कोई क्या मैंने की है, डेविएशन ही तो देखा है, माइनस और प्लस ही तो क्या है, इसमें जोड़ और घटाव के
अलावा मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो 6, 7, 12 x माइनस 1 और 10 का औसत 10 है तो x का मान, अगर मैं यहां से डेविएशन देखूं, ठीक है ना, औसत औसत 10 है तो 10 से अगर मैं डेविएशन देखूं तो यहाँ पे -4 का डेविएशन है, ठीक है, यहाँ पे -3 का डेविएशन है, यहाँ पे +5 का डेविएशन है और यहाँ पे 0 का डेविएशन है। अगर मैं टोटल डेविएशन की बात करूं, ठीक है ना, औसत 10 है, यहाँ पे 0 का, -4 का, यहाँ पे -3 का, और सॉरी यहाँ पे +5 थोड़ी होगा, +2 होगा ना जी, यहाँ पे +2 का डेविएशन है, ठीक है ना, यहाँ पे +2 का डेविएशन है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल डेविएशन देखूं तो -7, अरे भैया ये तो 0 हो गया, -7 + 2, -7 + 2 यानी कि -5 का डेविएशन है, -5 का डेविएशन है। इसका मतलब कि ये जो पद रहा होगा, ठीक है ना, ये जो पद रहा होगा वो -5, यानी कि जो एवरेज है उससे, भैया जब ये -5 हो गया, हम जानते हैं कि टोटल डेविएशन 0 होता है, तो यहां तक जब -5 हो गया तो यहां पे जो हम डेविएशन क्रिएट करेंगे वो 5 का करेंगे, +5 का। जब +5 का करेंगे डेविएशन क्रिएट, तभी तो ये -5 और +5 कट के 0 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि x माइनस जो 1 है, x माइनस जो 1 है वो एवरेज से 5 ज्यादा है, यानी कि 10, 5, 15 है। तो अगर मैं x की बात करूं तो कितना होगा? 16, ऑप्शन डी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐड कीजिए, 12, 7, 19, 6, 25 और 10, 35, ठीक है ना, सबको ऐड कीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दीजिए, बराबर में उधर 10 रखिए और x का मान निकालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे भी समझ लेते हैं तो कोई वो नहीं है। अब देखो 24, 39 और y का औसत 33 है तो y का मान, ठीक है ना। अगर मैं यहां से और डेविएशन देखूं तो 24, 39 और y का औसत, तो अगर 24 से और 33 का डेविएशन देखूं, ठीक है, 24 से और 33 का डेविएशन देखूं तो कितना है? -9 का, यहां पे -9 का डेविएशन है, ठीक है ना। अगर 39 से और 33 का डेविएशन देखूं तो ये +6 का डेविएशन है, क्योंकि 39 33 से 6 ज्यादा है, ठीक है। यानी अगर हम टोटल डेविएशन देखें तो -3 का डेविएशन आया, -9 + 6, -3 का डेविएशन आया। लेकिन हम जानते हैं कि टोटल डेविएशन 0 होता है, ये चीज मैं बोलते बोलते थक गया हूं। इसका मतलब कि ये जो y है वो एवरेज से 3 ज्यादा होगा। अरे भैया यहाँ पे +3 लेंगे तभी तो ये -3 और ये +3 कट के 0 होगा। इसका मतलब कि जो y है वो 33 से 3 ज्यादा होगा। तो अगर हम 33 इसमें जोड़ दें तो ये कितना निकल करके आएगा? 36, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात सुनिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप तीनों को ऐड कीजिए, 3 से भाग दीजिए और अपना आंसर निकालिए। अगर हम तीनों को ऐड भी कर दें तो कितना होगा? इसको हम ऐड कर दें तो 40 और 23 कितना होता है? 63। अब देखो मैंने कैसे जोड़ा, मैंने 24 में का एक इसको दे दिया तो वो हो गया 40, बचा यहाँ पे 23 और 40 23 जोड़ा तो 63, 63 प्लस वाई बटे में कितना? 3। ये किसके बराबर में होगा? 33 के। अगर मैं यहां से y निकालूं तो 33 × 99 -63। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 में से 6 जाएगा 3, 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो p और q का औसत है। ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो हमारे पास दो नंबर हैं तो दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है ना, और नंबर्स ऑफ नंबर यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे देंगे, यानी कि टोटल 1 और 2 है तो 2 से भाग दे देंगे। यहां पे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि अभाज्य संख्या है, यहाँ पे चाहे कुछ भी रहे, अगर हम औसत देखेंगे तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हैं? 1 और 2, यानी कि p + q है, और नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो 1 और 2, यानी 2 से हम भाग दे देंगे। अभाज्य रहे, सम रहे, विषम रहे, क्या मतलब है उससे? 15 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? देखो, जिसके फैक्टर वो सिर्फ स्वयं संख्या और 1 हो, उसके अलावा 1 हो, ठीक है ना।
अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो कौन कौन से हैं अभाज्य संख्या 15 और 30 के बीच में? 17 है, ठीक है ना, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, और 23 के बाद 29 है, ठीक है। यही संख्याएं हैं 15 और 30 के बीच में जो अभाज्य हैं। अगर मैं इनका औसत निकालूं, ठीक है ना, अगर मैं इनका औसत निकालूं, एवरेज, ठीक है, तो 1 2 3 4 से मैं भाग दे दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करूंगा, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो कितने होंगे? 23 और 17 कितना होता है? 40। 40 और 19, 40 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो 60 होगा, और 60 में अगर मैं कितना जोड़ दूं? 28 ही जोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। तो 28 जोड़ूंगा तो ये कितना होगा? 88। 88 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना होगा? 22, जो कि है ऑप्शन है। देखो मैंने कैसे जोड़ा है, जोड़ना भी सीखिए। 17 और 23 ये चीज मैंने जोड़ा तो 40, 23 7 30 10 40। 40 में मैंने क्या किया कि 19 ना जोड़ करके 20 जोड़ा, 19 ना जोड़ करके 20 जोड़ा यहां पे, तो वो कितना है? 60, 60 आया ना। लेकिन 19 के जगह पे अगर मैंने 20 जोड़ा, यानी कि एक इसमें मैंने ऐड की है, तो अगर मैं 19 के जगह पे मैं 20 जोड़ा हूं तो यहाँ पे एक कम करने के लिए 29 की जगह पे 28 जोड़ना पड़ेगा। जब आप 28 ऐड कीजिएगा तो ये 88 होगा, और 88 में जब आप 4 से, यानी कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना निकल करके आएगा? 22, जो कि है ऑप्शन ए। अब ये है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, हालांकि जब यहाँ पे प्रथम प्राकृत संख्या दिया होता या फिर प्रथम सम संख्या दिया होता है, या इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, तो उनका तो फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि वो एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या कोई सीरीज नहीं बनाता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला नहीं बन पाता है। तो हमें क्या करना होगा कि लिख कर ही उनको ऐड करके वो करना होगा। देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अगर मैं एवरेज की बात करूं, ठीक है ना, तो आप लोगों में से ये बहुत लोगों को पता होगा कि जो 2 है, दो भी क्या है? एक अभाज्य संख्या ही है। 2 सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। हालांकि इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी नंबर सिस्टम, उसमें हर एक चीज अच्छे से और समझेंगे। देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो मैं अगर पहले प्राइम नंबर की बात करूं तो वो कौन सा हुआ? 2। 2 के बाद कौन सा? 3। 3 के बाद कौन सा? 5, ठीक है ना। 1 2 3 कितना बोला है? 5 अभाज्य संख्याओं, ठीक है, 5। अगर मैं चौथे की बात करूं तो ये होगा 7, और पांचवें की 11, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 2, अरे जोड़ना क्या, जब 5 यहां पे दिया तो 5 से भाग दीजिएगा आप लोग। जब मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना होगा? 5 3 8 2 10 7, 10 7 17 और 11 11 28। 28 को जो मैं 5 से भाग दूंगा तो मैंने क्या बोला है कि कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करना है तो उस संख्या का डबल कर दीजिए। तो 28 का मैं डबल करूंगा तो 56 होगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 5.6। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीखेंगे, अभी बहुत कुछ सीखेंगे, अभी बेसिक चल रहा है, अभी बहुत कुछ एवरेज में सीख सकते हैं हम। अब देखो 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहां से मैं एक चीज बताऊंगा, देखो कभी भी जो समूह का डाटा हो, ठीक है ना, कभी भी जो समूह का डाटा हो वो अगर एपी में हो, ठीक है ना, यानी एपी में कहने का मतलब कि उन समूह के डाटा के किसी भी 2 लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो। जैसे 1 हो गया, 1 में अगर हम 2 जोड़ दे तो ये 3 हो गया, 3 में अगर हम 2 जोड़ दे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में अगर हम 2 जोड़ दे तो ये 7 हो जाएगा, 7 में अगर हम 2 जोड़ दे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि खास एक पैटर्न फॉलो करे, खास एक पैटर्न फॉलो करे, खास ऐसे नहीं बोल सकते। ये मान लो कि अगर एपी में है, यानी कि सार्व अंतर सब जगह समान है, यहां भी सार्व अंतर, यानी कि डिफरेंस देखोगे तो 2 होगा, यहां भी अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो 2 होगा, यहां भी, यानी कि ये एक खास पैटर्न नहीं, खास एपी में है, ठीक है ना। तो जो इसका एवरेज होता है, जो इसका इस सीरीज का एवरेज होता है वो क्या होता है? देखो इस सीरीज का जो एवरेज होता है, हम एक चीज तो ये जानते ही हैं कि जब हम एवरेज निकालेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं इनका एवरेज? सबका सम करेंगे, 9 7 16 5 21, 21 3 24 1 25, ठीक है ना। 25 में अगर हम 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से भाग दे दिए
तो ये कितना आया 5, यानी कि हमारा 5 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। 5 ये जो है ये एवरेज हो जाएगा। तो यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि जो एवरेज हो रहा है वो हमेशा, एवरेज जो होता है ना वो हमेशा बीच में होगा। क्या होगा, हमेशा बीच में होगा। देखो दो संख्याएं इधर, दो संख्याएं इधर, कब, जब एक खास पैटर्न फॉलो किया जाए तब, जब एक खास पैटर्न फॉलो किया जाए तब। हालांकि ऐसे भी तो एवरेज हमेशा बीच में ही होता है, लेकिन यहां पे सरेआम दिख जाता है कि हाँ ये जो एवरेज निकल करके आ रहा है एकदम ठीक बीच में है। ठीक है ना, तो एवरेज हमेशा किस में होता है, बीच में होता है। एक चीज, दूसरा चीज, हम एवरेज इस डाटा का ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहां देख लिए कि ये एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा है, खास पैटर्न कहने का मतलब कि ये एपी में है, तो हम जब भी ये एपी में रहे, जब भी ये एपी में रहे, तो हम एवरेज एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2। कहने का मेरा मतलब यह है कि अंतिम संख्या और पहली संख्या का जो एवरेज होगा वही एवरेज बराबर होगा इस समूह के डाटा के एवरेज का। अब अंतिम संख्या और पहला संख्या का एवरेज अगर हम देखें तो पहला संख्या क्या है 1, ठीक है ना, और अंतिम संख्या कितना है 9। और अगर मैं इनका एवरेज निकाल दूं, यानी कि 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना आएगा 9 1 10 बटे में 2 बराबर 5। ठीक है, देखो यहां भी 5 और यहां भी 5। तो कभी भी अगर हमारे पास एक डाटा दिया हो और डाटा एपी में हो, यानी कि किसी भी दो लगातार, ठीक है ना, किसी भी दो लगातार संख्या के बीच का अंतर अगर समान हो, तो हम यहां वहां पे ये चीज लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। अब देखो यहां से, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान देना, 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या का औसत अगर हम पूछ रहा है तो एक पहला लिखेंगे, एक भी विषम संख्या है, 3 5 7 और 9, और ऐसे करते करते कहां पे चल जाएंगे 43 तक। तो अगर आप यहां से देखिएगा तो क्या ये एक विशिष्ट सीरीज नहीं फॉलो कर रहा है, क्या ये एपी में नहीं है। सब जगह अगर आप इनका अंतर देखोगे तो 2 नहीं आ रहा है, यहां पे अंतर देखोगे तो 2 नहीं आ रहा है, यहां पे भी अंतर 2 आ रहा है। इसके पहले भी जो संख्या आई होगी यानी कि 41, यहां पे भी अंतर कितना होगा, यहां पे भी अंतर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, यानी कि ये संख्याएं किस में है, एपी में है। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 43 बटे में 2, यानी 44 बटे में 2, यानी कि निकल करके आ जाएगा 22, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है ना, बस इतना ही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार प्लीज पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि ये एवरेज का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है ना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या, यहां पे क्या है क्रमागत संख्या, ठीक है ना, यानी ये भी एक एपी में है, क्रमागत है तो एक एक के गैप पे है, और सब जगह अगर एक गैप है तो ये एपी में है, तो 24 से 3 छोटा यानी कि 21 इसका आंसर हो जाएगा। अरे भैया 5 हमारे पास संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, सबके बीच का गैप 1 है, ठीक है ना, अगर क्रमागत है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच का गैप 1 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है। अभी हमने देखा कि जब भी संख्याएं क्रमागत हो यानी कि सेम डिफरेंस पे हो, तो जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाला नंबर होता है वही क्या होता है, वही होता है औसत, यानी कि ये जो संख्या है यही औसत यानी कि यही 24 के बराबर में होगा। ठीक है ना, 24 के बराबर में होगा। हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी ये वाला नंबर, तो 24 से ठीक एक पहले कौन सा नंबर आया होगा, 22 आया होगा। ठीक है, और 22 से ठीक एक पहले कौन सा नंबर आया होगा, 21, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 21। ठीक है ना, 21। अब और सुनिए, अगर यहीं पे पूछ देता कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हम क्या करते, एक एक बढ़ाते चल जाते, यानी ये हो जाता 25 और ये हो जाता 26, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो जाता 26 और सबसे छोटी संख्या हो जाता 21। और एवरेज जो होता है, एवरेज अगर किसी भी डाटा का हमसे एवरेज पूछ दे तो ये हमेशा याद रखना है कि जो एवरेज होता है उन डाटाज के सबसे उच्चतम मान और न्यूनतम मान के बीच में ही लाई करता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं एवरेज निकालू 60 72 85, ठीक है ना, 56 99
अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो इनका एवरेज जो होगा, इनका जो एवरेज होगा हमेशा इस डाटा के सबसे उच्चतम मान यानी कि हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लिस्ट वैल्यू यानी कि न्यूनतम मान के बीच में ही लाई करेगा। यानी कि जो एवरेज होगा ना, इसका एवरेज हमेशा सबसे डाटा का उच्चतम मान कौन सा है, 99 और इन डाटाज में सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, 56। यानी कि 99 और 56 यानी कि 56 के बीच में ही कोई ऐसा नंबर होगा जो इसका क्या होगा, जो इनका एवरेज होगा। यानी कि एवरेज दिए गए समूह में सबसे न्यूनतम मान और सबसे उच्चतम मान के बीच में ही हमेशा लाई करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 74। अरे भैया जब बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या जब पूछ रहा है तो अगर यहाँ पे औसत है 70, ठीक है ना, औसत अगर 70 है तो जो बड़ी संख्या होगी वो औसत से तो बड़ा ही होगा। और औसत से बड़ा कौन कौन सा ऑप्शन है, औसत 70 है तो 70 से बड़ा कौन कौन सा ऑप्शन है, 70 से ये बड़ा नहीं है, ये नहीं बड़ा है और ये नहीं बड़ा है, सिर्फ 70 से बड़ा 74 ही है। देखो 5 अगर हमारे पास संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और दे रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है, यानी 70 ये वाला नंबर है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 क्रमागत सम संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो जो इससे ठीक पहले जो सम संख्या आई होगी वो 2 छोटी होगी इससे, यानी कि 68 होगा, इससे 2 छोटी यानी कि 66 होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी, तो इससे ठीक बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, 72 और उससे ठीक बड़ी 74। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 74, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 74। अब मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखो हमसे क्या पूछा है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, हम जानते हैं कि औसत तो बीच में आता है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी वो औसत से तो बड़ा ही होगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो औसत 70 से बड़ा हो, और 70 से बड़ा सिर्फ ऑप्शन सी था और 74, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से एक चीज और हम सीख सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 सम संख्याएं हैं, तो 5 सम संख्याओं के बीच में गैप कितना बन रहा है, यहाँ पे एक गैप बन रहा है, यहाँ पे एक गैप बन रहा है, यहाँ पे एक गैप बन रहा है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे गैप बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 5 संख्याएं दी जाए, ठीक है, 5 सम संख्याएं दिए जाए तो गैप कितने का बनेगा, 1 2 3 4। यानी कि अगर 5 संख्या हम दे रहे हैं, 5 नंबर दे रहे हैं तो गैप बन रहा है 4 का, ठीक है ना। अगर यहीं पे कल को 6 नंबर दे देता, 6 सम संख्या है, विषम संख्या कुछ भी हम बोल सकते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। तो इनके बीच का गैप कितना है, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर हमारे पास नंबर अगर 6 हैं तो गैप कितना है, 5। कहने का मतलब है कि कभी भी अगर नंबर्स दिया जाए तो गैप हमेशा दिए गए नंबर से 1 कम बनता है। जैसे अगर यहाँ पे नंबर 5 थे तो गैप कितना बन रहा था, 4। अगर यहाँ पे नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो गैप टोटल कितना बन रहा है, 5, 1 कम। अगर यहीं पे कल को दे दिया कि 3 संख्याएं हमारे पास है तो गैप कितना बनेगा, ठीक है, गैप बनेगा 1 और 2 यानी कि 2 का, ठीक है ना। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछ देता कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत चाहे कुछ भी हो 70 देता, तो हमसे पूछ देता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर अगर हमसे पूछ देता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो ये वाला है और सबसे छोटी संख्या ये वाला, तो अगर हम इसको इसमें से घटाते तो टोटल गैप कितने का है, 1 2 3 4, 4 का गैप है। और एक गैप हम जानते हैं कितने का है, अरे भैया जब ये इवन नंबर है तो एक गैप 2 का है, तो जब हम इनका गैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक गैप, टोटल गैप है 4 और एक गैप 2 का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 हमारा क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस। इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, 74 में से 66 घटाइएगा तब भी आपका 8 ही आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 5 संख्याएं हैं तो गैप कितना होगा, उससे 1 कम 4 का, और 2 क्रमागत संख्याओं के बीच यानी कि एक गैप का वैल्यू है 2, तो 4 गुने 2 कीजिएगा तो वो निकल करके आएगा 8, ठीक है। अब देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है तो उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच, ठीक है ना, उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच
वैसे क्वेश्चन आ गया। अगर हमारे पास 5, देखो 5 क्रमागत सम संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्या है, तो गैप कितने का हुआ? जब 5 संख्याएं क्रमागत हैं तो गैप 4 का हुआ, गैप 4 का हुआ। और जब सम संख्याएं हैं तो एक का गैप कितने का हुआ? एक गैप का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, यानी कि 4 गुने 2 ये 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं बेसिक से तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 66 है, यानी कि जो मिड वाली वैल्यू है, ये जो मिड वाली वैल्यू है ये 66 है। ठीक है ना, तो इससे जो ठीक बाद आई होगी नंबर वो कितना होगा? 68 और ये 70। ठीक है, इससे ठीक पहले 64 और इससे ठीक पहले 62। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि उच्चतम और न्यूनतम मान का अंतर। ठीक है, उच्चतम और न्यूनतम मान का अंतर। उच्चतम मान कितना है? 70 और न्यूनतम मान 62। जब हम इनका अंतर देखेंगे तो कितना आया? 8 का। 70 माइनस 62 कितना होता है? 8। लेकिन इतना ड्रामा करने से अच्छा है कि आप ये देख लीजिए कि 5 क्रमागत सम संख्या है और औसत 66 है, तो जब संख्याएं 5 है तो गैप कितने का होगा? 4 का। गैप 4 का होगा, क्योंकि संख्या से एक कम गैप होता है, और एक गैप कितने का होगा? 2 का। तो 4 गुने 2 यानी कि 8 का डिफरेंस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगातार 7 पूर्णांकों का औसत अगर 7 है, ठीक है ना, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या का मान 10 होगा। 7 प्लस 3, अब यहाँ पे लगातार है, यहाँ पे इवन और ऑड नहीं है कि 2 का गैप है, यहाँ पर अगर लगातार है तो एक का ही गैप होगा। ठीक है ना, 7 पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इनका औसत कितना है? 7, यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारा औसत होता है। तो यहां से अगर हम 3 संख्या इधर हटा दें और यहां से 3 संख्या इधर हटा दें, तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है यही क्या है? यही है एवरेज। ठीक है ना, यही संख्या एवरेज है, और इसी का मान कितना है? 7। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी वाली संख्या। तो जब संख्याएं क्रमागत है, यानी कि इसका वैल्यू जब 7 है और संख्याएं क्रमागत है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 9 और इसका जो वैल्यू होगा वो 10 होगा, यानी 7 से 3 बड़ा 10, ऑप्शन बी। ऐसे भी देख सकते थे आप। ठीक है, ये फिगर्स वगैरह नहीं बनाने हैं एग्जाम में, मैं बस यहाँ पे समझाने के लिए सब चीजें कर रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 9 के प्रारंभिक अगर हम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 9 के प्रारंभिक अगर हम 20 गुणज लिखें तो 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18, 27, 36। ठीक है, और ऐसे करते करते यहां पे हमारा 20वां गुणज आएगा। अगर हम इनमें से 9 कॉमन ले लें, ठीक है, अगर मैं 9 यहां से कॉमन ले लूं, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? 1 2, 9 दूनी 18, 9 मैंने कॉमन ले लिया, 3 4 और यहां पे आएगा 20। ठीक है, यही आएगा ना, यहां पे आएगा 20। अब इनका हमसे औसत पूछ रहा है। ठीक है, इनका हमसे औसत पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि जब संख्याएं, ठीक है, जब संख्याएं कोई विशिष्ट सीरीज फॉलो करे, कोई विशिष्ट सीरीज फॉलो करे, तो हमेशा क्या होता है? एवरेज जो होता है वो पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 होता है। यह चीज हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, 9 को हटा देते हैं अभी, यहां पे अगर हम देखें तो पहला संख्या कितना है? 1 और लास्ट संख्या कितना है? 20, यानी कि 1 प्लस 20 बटे में 2। ठीक है, 21 बटे में 2 यानी कि 9 गुने 10.5। ठीक है ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 90 और 0.5 में करेंगे तो 4.5, यानी कि 94.5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहां से हमने 9 कॉमन ले ली, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 2 3 4 और लेकर के 20 तक। ठीक है, 20 तक बचेगा। तो हम जानते हैं कि जब भी संख्याएं क्या करें, एक विशिष्ट सीरीज फॉलो करें, यानी कि सबके अंतर समान हो। ठीक है ना, जब क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है, यानी यहाँ पे भी अंतर 1, यहाँ पे भी अंतर 1, यानी कि ये विशिष्ट सीरीज फॉलो कर रही है, तो इसका हम इनका वो कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज। इनका एवरेज हम निकाल सकते हैं पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। तो 1 प्लस 20 बटे में 2 यानी कि 21 बटे में 2। 21 बटे में 2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 10.5। 10.5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 94.5, जो कि है ऑप्शन बी। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि हम और आप लोगों के लिए नया क्या कर सकते हैं, और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। अब ये है कि 5 के पहले
5 धनात्मक गुणजों का औसत। देखो 5 के पहले 5 धनात्मक गुणजों का औसत जब हमसे पूछ रहा है तो हम अभी ये चीज पढ़े हैं कि जो औसत होता है वो हमेशा समूह के सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा। तो 5 के सबसे पहले 5 धनात्मक गुणज हम देखेंगे तो वो 75 तक थोड़ी जाएगा, तो 75 तो ऐसे नहीं होगा औसत, ना ही 80 होगा और ना ही 16 होगा। ऑप्शन बचा सिर्फ डी 15। देखो कैसे 5 के अगर हम पहले धनात्मक देखें 5 गुणज तो 5 10 15 20 1 2 3 4 25, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो औसत होता है वो कहाँ होता है, सबसे मिड में। तो 2 नंबर अगर हम इधर से हटा दें और 2 नंबर अगर हम इधर से हटा दें तो जो मिड वाला 15 है वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को, अगर मैं 5 के पहले 5 गुणज का औसत देखूं तो 5 का जो 5वां गुणज होगा, 5 का जो 5वां गुणज है वही है 25, यानी सारी वैल्यूज जो होगी वो 25 से छोटी ही होगी। तो जो एवरेज होगा वो लार्जेस्ट वैल्यू से तो छोटा ही होता है ना, और लार्जेस्ट वैल्यू ही जब 25 है तो 80 एवरेज कैसे हो जाएगा, 75 एवरेज कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। और 16 तो हो ही नहीं सकता, जब 5 के 5 धनात्मक गुणजों का औसत 5 का मल्टीपल ही होगा, और 5 का मल्टीपल इन बच्चे ऑप्शन में ऑप्शन डी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है कि 57 और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। अब 57 और 99 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनको आप ऐड कीजिएगा और उसका औसत निकालिएगा। ठीक है, ये होमवर्क में लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। अब सारे नंबर्स को लिखो फिर उनको ऐड करके उनसे भाग दो। इस टाइप का क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, 15 से 30 के बीच में हमसे पूछा था अभाज्य संख्याओं का औसत। ये है कि 22 से 30 की सभी सम संख्याओं का औसत। जब 22 से 30 तो हम जानते हैं कि यहां पे क्या होगा, एक विशिष्ट सीरीज फॉलो करेगी, यानी कि एपी में होगा, सभी सम संख्या है। तो जो एवरेज होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा वो 22 यानी कि लिस्ट वैल्यूज प्लस लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि 30 बटे में 2। जब हम देखेंगे तो 22 प्लस 30 52 बटे में 2 करेंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा 26, जो कि है ऑप्शन बी। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28/11/2023 में पूछा था। ये क्वेश्चन है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और इनका हमसे औसत पूछा है। देखो एक चीज यहां पे मैं लिख दूं, देखो कभी भी फर्स्ट कुछ यहां पे मैं इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट एवरेज लिख रहा हूं, 1 मिनट, एवरेज ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर कि पहले प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होता है। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करूं तो एवरेज ऑफ फर्स्ट इन, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, कि प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एवरेज ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर, ठीक है, कि इनका एवरेज क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो कि आपके पास n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, यानी कि हमारे पास ऐसा आ जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये चले जाए n तक, तो इसका एवरेज क्या होता है हम ये चीज जान लेते हैं। देखो हम अगर बात करें एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग होता है, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग होता है वो होता है n/n+1/2, ठीक है। लेकिन हम जब जानते हैं कि जब हम एवरेज निकालेंगे तो योग में हम नंबर्स ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, तो योग इतना आ गया n/n+1/2, योग n/n+1/2 आ गया। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से। नंबर ऑफ टर्म कितना है n, तो हम n से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे n लिखेंगे। अब n से ये n कट जाएगा, तो आया एवरेज कितना निकल करके आया, एवरेज निकल करके आया n+1/2, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हमसे अगर एवरेज पूछ दे, यानी कि 1 2
3 4 5 ऐसे करके अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है ना, हमसे एवरेज पूछ दे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर एक, अच्छा एवरेज निकालना है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, n+1/2 से। एक चीज तो हम जानते हैं, एक चीज तो हम पढ़ लिए हैं कि जब संख्याएं विशिष्ट क्रम में हो तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2। और यहाँ पे एक चीज हम और भी सीख लिए हैं, जब यहाँ पे प्रकृत संख्या ऐसे हो तो इसका एवरेज हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। n कितना है 10, टोटल संख्या कितना है 10, 10 प्लस 1 बटे में 2, 11 बटे में 2 करेंगे तो ये 5.5 आएगा इस फॉर्मूले के अनुसार। अगर मैं ऑड नंबर की सॉरी इवन नंबर की बात करूं, ठीक है ना, तो जब आप इवन नंबर को ऐड करते हैं, जब आप इवन नंबर को ऐड करते हैं ये वाला, ठीक है, इवन नंबर को जब आप ऐड कीजिएगा तो वो कितना आता है n/n+1, n/n+1। लेकिन जब आप एवरेज निकालिएगा तो n से डिवाइड कीजिएगा, तो अगर जब आप n से डिवाइड करिएगा तो n से n कट जाएगा, बचेगा कितना n+1, ठीक है ना। यानी कि पहले इवन संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है, जितना संख्या दिया रहेगा उससे एक ज्यादा हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर को जब आप ऐड कीजिएगा तो वो आता है n² के बराबर में, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स से जब आप डिवाइड कीजिएगा यानी कि n से, तो ये कट जाएगा तो ये n ही निकल करके आ जाता है। यानी कि कभी भी अगर आपके पास फर्स्ट 3 ऑड नंबर दिया जाए तो उनका एवरेज उतना ही हो जाता है, यानी कि 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसका, तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा इस सीरीज को, तो ये आता है n/n+1 2n+1/6, ठीक है ना। ये योग आया, ये सम आया, लेकिन जब आप एवरेज निकालिएगा तो n नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो n से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो n से n कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एवरेज जो आएगा n+1 2n+1/6 हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है हमारा एवरेज कितना निकल कर आएगा n+1 2n+1/6, तो यही सीरीज है, तो एवरेज कितना होगा n+1, ठीक है ना, और 2n+1 का प्रोडक्ट, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। अब देखो n कितना है, n है 1 से लेकर के 9 तक, तो 9 + 1 करेंगे हम यहाँ पे, अरे भैया जब n की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 + 1 कितना होगा 10, गुने 2n करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 18, 18 + 1 19, 19 बटे में 6, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये होगा 3 और ये होगा 5, यानी 19 × 5 = 95 बटे में 3 हमारा आंसर होगा। 95 बटे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 31:2/3, ऑप्शन सी, ठीक है। ये जितने यहाँ पे रिजल्ट आए हैं इस सब मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे कैसे, अगर मान लो कि इनका सम n/n+1 2n+1/6 कैसे आया है, ये चीज भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका एग्जाम के पर्पज से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब पूछ रहा है कि 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत, ये लिख लो होमवर्क, सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से भाग देना है। अब देखो यदि 10 संख्याओं का औसत 16.2 है और यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो 10 संख्याओं का नया औसत 13.2 हो जाएगा। देखो कभी भी समूह का डाटा दिया हो, ठीक है ना, मान लो हमारे पास, ठीक है, मान लो हमारे पास एक ये समूह है A1 A2 A3 A4 और इनका जो एवरेज है, जो इनका एवरेज है वो n है, इनका जो एवरेज है वो n है, ठीक है। तो अगर हम सब में हम सब में एक ही संख्या से, अगर सब में एक ही संख्या ऐड करेंगे तो जो हमारा एवरेज होगा उसमें भी वही संख्या ऐड हो जाएगी। अगर मान लो कि सब में हम k ऐड कर दिए, ठीक है ना, सब में अगर हम k ऐड कर दिए A1 + k, ठीक है, A2 + k, A3 + k और A4 + k, ठीक है, तो जो हमारा एवरेज होगा उसमें भी k जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं सभी संख्याओं में एक ही संख्या घटा भी रहा हूं तो एवरेज में भी वही संख्या घट जाएगी। अगर मान लो कि मैं ऐसे लिख दूं A1 - k, A2 - k, ठीक है, A3 - k और A4 - k, तो जो हमारा एवरेज होगा उसमें से भी क्या होगा, k घट जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज फॉलो होता है
गुणा और भाग के लिए भी। अगर मान लो कि सभी संख्याओं को मैं किसी एक नंबर से गुणा कर दूं, यानी कि A1 के, A2 के, ठीक है, A3 के और A4 के, ठीक है ना, मैंने k से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो जो यहाँ पे एवरेज आ रहा है उसमें भी k से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सभी संख्या में k से भाग भी कर दूं, सभी संख्या में k से भाग भी कर दूं, तो जो एवरेज में होगा वो हमें k से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपके पास ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स हैं आपके पास कौन कौन से, 3, 5, 4 और 8, ठीक है ना। तो अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे, अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज कितना आएगा, इनका एवरेज आएगा कितना, 5, 3, 8, 4, 12, 8, 20 बटे में 4, इनका एवरेज आया 5। अगर इन्हीं संख्याओं में हम एक ही नंबर से एक ही नंबर ऐड कर दें, मान लो सब में एक एक ऐड कर दें, ठीक है, सब में एक एक ऐड कर दें, तो ये कितना होगा, 4, इसमें एक ऐड करेंगे तो 6, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 5 और ये 9। तो जो इनका एवरेज निकल करके आएगा, अगर हम एक ऐड किए हैं तो एवरेज में भी एक जुड़ जाएगा, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा। आप निकाल करके भी देख सकते हैं, 6 4 10, 10 5 15 और 9 24, 24 को अगर आप 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। अगर आप गुना भी करेंगे तो एवरेज में भी गुना हो जाएगा। अगर आप सभी संख्याओं को एक ही संख्या से भाग भी दे रहे हैं तो एवरेज में भी भाग हो जाएगा, और माइनस भी कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 10 संख्या है आपके पास, ठीक है, 10 संख्या है और उनका औसत 16.2 है, ठीक है ना, और बोल रहे यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में से अगर आप 3 घटाइएगा, 3 घटा दीजिएगा तो एवरेज में से भी 3 घटेगा, यानी कि 13.2 क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां से अब हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइप 2। यह है, गणित में राम, रमेश, सुमेश और सोहम का औसत अंक 75 है, और गणित में रमेश, सोहम और मोहन अंकों का औसत 80 है। तो गणित में अकेले मोहन द्वारा प्राप्त अंक 70 है, तो राम द्वारा अकेले गणित में अंक प्राप्त कीजिए, मतलब कि कितना अंक प्राप्त किया। देखो, गणित में राम, ठीक है ना, राम, ठीक है, रमेश के बाद सुमेश दिया है, सुमेश और सोहम। कैसे मैं लिखूं, सुमेश को एसएम लिख दे रहा हूं, ठीक है, सुमेश को मैं एसएम लिख दे रहा हूं, सुमेश को एसएम और सोहम, ठीक है। जो इनका एवरेज है, जो इनका एवरेज है वो 75 दिया है। आगे बोल रहा है कि रमेश, ठीक है ना, रमेश, सुमेश, सुमेश को हमने क्या लिखा है, एसएम, रमेश, सुमेश, सोहम और मोहन, ठीक है, इनका जो क्या दिया है, मोहन के अंकों का औसत 80 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि गणित में अकेले मोहन द्वारा प्राप्त अंक 70 है, तो राम द्वारा अकेले गणित में अंक ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें देखो, अगर हम यहां पे राम को हटा करके, यहां पे राम को हटा करके मोहन को ला रहे हैं, ठीक है ना, राम को हटा करके मोहन को ला रहे हैं, तो एवरेज कितना बढ़ जा रहा है, +5 बढ़ जा रहा है, एवरेज 75 से 80 हो जा रहा है। अगर हम राम को हटा करके मोहन को ला रहे हैं तो एवरेज +5 से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो जो मोहन और राम का जो औसत होगा वो, सॉरी, राम का जो डिफरेंस होगा, मोहन और राम का जो डिफरेंस होगा वो, देखो, राम की जगह पे अगर हम मोहन को ला रहे हैं तो एवरेज +5 बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कि सब में 5 5 5 5 बढ़ा होगा, तभी तो एवरेज में भी 5 बढ़ रहा है ना। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 5 × 4 20 इनका अंतर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि अकेले मोहन द्वारा, ठीक है, अकेले मोहन द्वारा प्राप्त अंक 70 है। अगर ये 70 है तो हमसे पूछ रहा है कि राम द्वारा अकेले गणित में प्राप्त अंक, तो 70 में से अगर हम क्या घटाएंगे, 70 में से हम क्या घटाएंगे कि यहाँ पे 20 आएगा, तो राम का अंक हमें कितना लेना पड़ेगा, 50, तभी तो 70 - 50 क्या होगा, 20, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको बहुत लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 75 में 5 से गुणा करेंगे, फिर 80 में 5 से गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर डिवाइड वगैरह करके आंसर लेंगे, लेकिन इतना नहीं करना है।
ये क्वेश्चन है, समान अंक वाले 5 विषयों में इसको पहले सेमेस्टर में 45, 78, 36, 65 और 56 अंक मिलते हैं, दूसरे सेमेस्टर में इतना अंक मिलते हैं, तो प्रथम वर्ष में उसके औसत, ठीक है ना, दो सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से भाग दे देना। होमवर्क, ए बी सी का औसत 65 किलोग्राम है, ए और बी का औसत 62 किलोग्राम है, और बी और सी का औसत 57 किलोग्राम है, तो बी का वजन हमसे पूछा है। देखो ए और बी सी, ए बी और सी, ठीक है, अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो वो कितना है 65 केजी, ठीक है। ए और बी का जो एवरेज है, ए और बी का जो एवरेज है वो कितना है 62 केजी, ठीक है। और बी और सी का जो एवरेज है, बी और सी का जो एवरेज है, बी और सी का एवरेज 57 केजी है। हमसे पूछ रहा है कि बी का वजन हमसे, यानी कि वेट पूछ रहा है। देखो यहां अगर हम देखें, अगर हम यहां देखें तो एवरेज 65 केजी है, यहाँ पे 62 केजी और यहाँ पे 57 केजी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना एवरेज कम है, एवरेज कम है 62, अरे भैया 62 जो है वो 65 से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है ना, 3 कम है, लेकिन ये एवरेज में 3 कम है, तो टोटल नंबर कितने हैं 2, यानी कि टोटल -6 कम है, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो 65 से 57 कितना छोटा है 8, ठीक है, -8। हमसे क्या पूछ रहा है बी का वजन, ठीक है। तो अगर हम यहां से इनका डेविएशन देखें तो ये कितना है 8 छोटा है, और कितने पे 2 पे, देखो यहां पे अगर हम देखें तो -3 कम है 2 पे, यानी कि -6, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो ये कितना कम है 8 कम है, कितने पे 2 पे, तो -6, ठीक है। अब देखो, अरे भैया 8 कम है 2 पे, तो ये कितना है टोटल -16 का कम है। अगर हम दोनों देखें, ये दोनों देखें तो दोनों माइनस कितना 16 6 16 6 16 6 होता है 22, टोटल -22 का डेविएशन है, टोटल -22 का डेविएशन है। तो अगर हम एवरेज देखें तो 65 में से 22 घटा देंगे, तो अगर हम 65 में से 22 घटाएं तो कितना आएगा 43, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 आम और 35 सेब 885 रुपए में खरीदे गए, यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपए है तो आम का औसत मूल्य, अगर प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपए है तो टोटल सेब कितने हैं 35, तो 35 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सेब का मूल्य हमारे पास आ जाएगा। 35 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 35 का 1.5 गुना, यानी कि 35 और 17.5 52.5, यानी कि 525 रुपया, ठीक है ना। ये सेब का मूल्य आया, ये किसका आया सेब का मूल्य। तो अगर हम आम का मूल्य निकालें तो 885 में से हमें घटाना पड़ेगा, 885 में से हमें घटाना पड़ेगा। जब हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, और 8 में से 5 गया 3, 360। हमसे क्या पूछ रहा है, तो आम का औसत मूल्य, आम का औसत मूल्य अगर हम देखें तो टोटल मूल्य है 360, इसको अगर हम 30 से डिवाइड कर दें तो ये निकल कर कितना आएगा 12, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा टाइप 3, और देखते हैं कि टाइप 3 में कैसे क्वेश्चंस हम लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50, 65 और 45 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 75, 80 और 90 हैं, ठीक है। तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा, ठीक है ना। अगर 3 कक्षा दिया है और तीनों कक्षा में जो छात्र हैं उनका संख्या 50, 65 और 45 है, ठीक है। देखो अगर हम यहां से देखें तो जो इनका संख्या है इनका हम रेशियो भी ले सकते हैं। अगर हम रेशियो लें, ठीक है ना, देखो ये पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है, और ये तीसरा क्लास है, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो लें और 5 से काट दें तो ये 10 होगा, ये 13 होगा, और ये 5 से काटेंगे तो 9 होगा, यानी इनका रेशियो 10, सॉरी माफ कीजिएगा, 10, 13 और 9 में है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर इनके अंकों की बात करें हम, अगर इनके मार्क्स की बात करें तो कितना कितना है 75, 80 और 90। मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये है 75, 80 और 90, ठीक है ना। तो हमसे पूछता है कि सभी छात्रों का औसत अंक। देखो एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है
कि अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को गुणा कर करके सब में जोड़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन वो आप घर पे कीजिएगा। यहां पे मैं बताऊंगा डेविएशन मेथड। तो कि डेविएशन से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो अगर हम यहां से देखें, ठीक है ना, मैं ये चीज बता चुका हूं कि जो टोटल डेविएशन होता है एवरेज के केस में वो 0 होता है। मैंने एवरेज को 80 ही मान लिया, ठीक है, मैंने एवरेज को 80 ही मान लिया, ठीक है। अब देखो अगर हम यहां से देखें तो एवरेज यहां पे अरे भैया जब मैंने एवरेज यहां पे 80 माना है तो ये एवरेज से कितना कम है, एवरेज से 80 एवरेज है और 75 80 से कितना कम है, 5 कम है, यानी कि -5 का डेविएशन हो रहा है, लेकिन कितने पे, 10 पे हो रहा है, तो गुने 10 कर लेके, ठीक है। अब देखो 80 मैंने एवरेज माना है और ये 80 ही ला रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे 0 का डेविएशन हो रहा है और कितने पे, 13 पे, तो ये 13 गुने 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो +10 का डेविएशन हो रहा है, भैया यहाँ पे मार्क्स है 90 और एवरेज है 80, तो +10 का डेविएशन हो रहा है और कितने पे, 9 पे। अगर हम टोटल देखें यहां से डेविएशन तो देखो इनका कितना आया, -50, ये तो 0 ही हो गया, और इसका अगर हम बात करें तो ये +90 आया, ठीक है ना। अगर हम टोटल डेविएशन देखें तो ये कितना आ रहा है, +40 का डेविएशन आ रहा है। अरे भैया 90 में से 50 गया तो +40, तो जो एवरेज होगा वो +40 बढ़ करके आ जाएगा, ठीक है ना, +40 बढ़ेगा कितने में, 10, ऐसे जोड़ लो, 13 9 22 और 10 32, यानी कि 32 में 40 को हम बांट देंगे। तो जब हम इसको वो करेंगे, काटेंगे, तो कितना होगा, 8 से अगर हम काटें तो 8 5 40 और 8 से 8 चौका 32, 5/4 होता है 1.25, तो 80 प्लस 1.25 अगर हम कर दें तो ये निकल करके आएगा 81.25, 81.25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये तो ऐसे कट जाएगा। देखो एवरेज जो होता है वो हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, उच्चतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू का हमेशा बीच में लाई करता है। तो यहां से अगर हम देखें तो उच्चतम वैल्यू कितना है, 90 है, और यहां देखें तो न्यूनतम वैल्यू कितना है, 75 है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 90 और 75 के बीच में ही आएगा, 90 और 75 के बीच में भी आएगा। 90 75 के बीच में 91 नहीं है, कट जाएगा। 90 75 के बीच में 71 नहीं है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, अब देखो 90 75 के बीच में आएगा और यहाँ पे 10 ही संख्या है और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 75 से तो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, 75 से तो अच्छा खासा डिफरेंस लेकर के एवरेज आएगा। तो ये तो 75.8 है, 75 से थोड़ा सा तो बड़ा नहीं आएगा, ये भी कट जाएगा। बचा सिर्फ कौन सा, ऑप्शन डी। बिना सॉल्व किए अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करता। अरे भैया मैं जब जानता हूं कि जो एवरेज होता है वो हमेशा उच्चतम और निम्नतम वैल्यू के क्या होता है, मिड में होता है, ठीक है ना, उन्हीं के बीच में कहीं लाई करेगा। तो अगर मैं देखूं कि उच्चतम वैल्यू कितना है, 90 है, न्यूनतम वैल्यू कितना है, 75 है, तो 90 और 75 के बीच में ही एवरेज होगा। 90 और 75 के बीच में ऑप्शन 91 नहीं था, 90 से ज्यादा है। 90 और 75 के बीच में ऑप्शन सी भी नहीं है, 71 है, 75 से कम है, ठीक है। अब देखो 90 और 75 की अगर मैं बात करूं, 75 से 90 के बीच में ही हमारा एवरेज होगा। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे 10 ही स्टूडेंट है, 13 और 9, तो एवरेज तो इधर थोड़ा शिफ्ट करेगा। 75 और 90 की अगर मैं बात करूं तो एवरेज एकदम 75 से सटे हुए तो नहीं होगा, जो 75.8 है एकदम 75 से सटे हुए तो नहीं होगा, कहीं इधर मिड में होगा, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, बचा सिर्फ ऑप्शन डी। बिना सॉल्व किए क्वेश्चन में कर लेता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि ये है हमारी बुक दिल्ली पुलिस, हम इसी का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो अगर ये चाहे आप बुक तो फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी ले सकते हैं। ये बाइलिंगुअल है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेसिकली दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स की, तो आप के तैयारी में ये बुक 4 चांद लगा सकती है, ठीक है। इसमें इतने अच्छे अप्रोचेज हमने यूज किए, हर एक चीज हमने, कि डिजिटल सम से कैसे क्वेश्चन होता है, यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन होता है, यूनिट डिजिट के बाद अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा भी रहा हूँ बहुत चीज, और डिविजिबिलिटी कहाँ यूज करनी है, ये सब चीज आप इस बुक से सीख सकते हैं। बहुत पतली बुक है, ये आप कहीं से भी अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक डेफिनेटली रामबाण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन है, यदि 10 संख्याओं का औसत 625 है और 25 संख्याओं का औसत 100 है, ठीक है ना, 10 संख्याओं का औसत 625 है और 25 संख्याओं का औसत 100 है,
तो 35 संख्याओं का औसत। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 625 गुने 10 कीजिएगा तो 6250 आएगा, ठीक है। प्लस में अगर आप 25 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2500 आएगा, ठीक है। और इसको आप फिर 25 और 10 35 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बच्चों वाला मेथड है, लेकिन देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे तो आप गुणा भागा करते रहिएगा। देखो अगर हम चाहे तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं। जो नंबर्स ऑफ संख्या है, नंबर्स ऑफ नंबर्स है, उसका हम रेशियो भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 10 संख्या है, यहाँ पे 10 संख्या है और यहाँ पे 25 संख्या है, तो क्या हम इनका रेशियो नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम 5 से काटें तो यहाँ पे 2 संख्या आएगा और यहाँ पे 5 संख्या आएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर हम देखें तो देखो 2 और 5 आ गया, 5 संख्या नहीं बोल सकते, 2 यूनिट और 5 यूनिट, ठीक है ना। इधर अगर हम देखें तो 5 यूनिट, देखो 5 यूनिट का जो एवरेज है वो कितना है? 100 है, ठीक है। और इधर ये कट के हो गया है 2, और 2 यूनिट का एवरेज कितना है? 2 यूनिट का है 625, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चाहूं तो इस 625 को, ठीक है ना, इस 625 को क्या मैं 100 प्लस 525 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं भैया। 625 को मैंने ब्रेक करके 100 प्लस 525 लिख दिया। क्या गलती की है मैंने? कुछ गलती नहीं किया। तो अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है ना, कि ये 525 को भूल जाऊं, मैं ये 525 को भूल जाऊं तो एवरेज 100 ही होता, ठीक है। एवरेज 100 ही होता। अगर ये 525 एक्स्ट्रा नहीं होता तो मैं अगर एवरेज निकालता तो 100 इसका और 100 इसका, तो एवरेज 100 ही होता। लेकिन ये 525 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। 525 एक्स्ट्रा आ रहा है कितने पे? 2 पे। तो ये 525 जो है 2 का वो बट जाएगा कितने में? 2 यूनिट यहां पे और 5 यूनिट यहां पे, यानी कि 7 यूनिट में। यानी कि हमारे पास जब हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो यहां पे भी आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। 7 से 49, अगर हम इसको काट दें 3 से तो 7 से, देखो एक बात कि अगर हम 100 में जोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम 100 में जोड़ रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन तो ऐसे नहीं होगा, 66.5 तो ऐसे नहीं होगा। अगर हम काटे इसको तो ये कितने बार में जाएगा? 7 7 49, 3 और 5, 7 5 35, 75 गुने 2 150, यानी कि 100 प्लस 150 अगर हम कर दें तो ये कितना आएगा? 250 आएगा। 250 जो है ऑप्शन डी है। बस इतना ही करना है, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है। आप ऐसे ही 100 इसका हुआ तो 100 इसका, 525 गुने 2/7 कीजिए, बहुत मीन टाइम में वो होगा क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ए बी सी का औसत जो है वो 35 है और ए सी डी का औसत जो है वो 40 है। यदि डी 25 है तो बी का मान, ठीक है ना। देखो ए बी सी का जो है यहां पे अगर हम देखें तो ए बी और सी का जो औसत है वो कितना है? 35 है, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें तो ए और सी और डी का औसत जो है, ए सी और डी का जो औसत है वो कितना है? 25 है। सॉरी, ए सी डी का औसत है कितना? 40 है, ठीक है, ये 40 है। तो हमसे पूछ रहा है क्या? अगर डी बराबर 25 है, डी बराबर 25 है तो बी का मान, देखो गुणा करके भागा करके सब लोग बनाते हैं, उसमें टाइम लगता है। टाइम कहां नहीं लगेगा? जो मैं मेथड दूंगा, और मैं मेथड दूंगा उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए यहां पे। ये क्या है? अरे ये कौन सा पेन ले ली मैंने? ये है एवरेज, ये है एवरेज। अब देखो यहां ए बी सी का एवरेज 35 है और यहां ए सी डी का एवरेज 40 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ए सी इसमें भी है और ए सी इसमें भी है, अगर मैं यहां बी को हटा करके डी डाल रहा हूं, बी को निकाल करके डी डाल रहा हूं, तो एवरेज कितना बढ़ जा रहा है? एवरेज बढ़ जा रहा है +5, ठीक है ना। इसका मतलब कि ए को हटा करके बी को हटा करके अगर मैं डी डाल रहा हूं, बी को निकाल करके और उसकी जगह पे डी डाल दे रहा हूं, तो एवरेज कितना बढ़ जा रहा है? एवरेज बढ़ जा रहा है 5। तो एवरेज जब 5 बढ़ रहा है और संख्याएं 3 है तो 5 गुने 3, 5, ठीक है, 5 गुने 3, माफ कीजिएगा, 5 गुने 3, यानी कि जो डी होगा वो बी से 15 बड़ा होगा, डी जो होगा वो बी से 15 बड़ा होगा। अरे भैया ध्यान दीजिए, अगर मैं बी को निकाल करके डी को डाल दूं, बी को निकाल करके डी को डाल दूं तो एवरेज 5 बढ़ जा रहा है।
एवरेज 5 बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज में जो टर्म्स है वो 3 है, तो 5 गुने 3, यानी कि बी को निकाल करके जब डी डाल रहे हैं तो 15 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि जो डी है वो बी से कितना बड़ा है, 15 बड़ा है। यहां पे दिया है कि डी जो है, यहां पे जो डी दिया है वो दिया है 25, ठीक है ना, और हमें माइनस में यहाँ पे सॉल्व करके इसको 15 लाना है, तो हमें बी कितना लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 10 लेंगे तो अभी तो 25 माइनस 10 15 होगा ना। हमसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ बी, जो कि होगा 10, ऑप्शन सी बस। और इस क्वेश्चन को बिलीव मानिए कि मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं से पढ़ करके भी मैं वो आंसर बता सकता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का औसत 24 है और 3 अन्य संख्याओं का औसत 29 है, तो क्या इन 5 संख्याओं का औसत क्या है। देखो, दो संख्याओं का औसत अगर मैं बात करूं, दो संख्याओं का औसत जो है, दो संख्याओं का औसत 24 दिया है और अन्य 3 संख्याओं का औसत जो है वो कितना दिया है, 29 दिया है, ठीक है ना। अब देखो इन 5 संख्याओं का औसत, एक तो हम ये कर सकते हैं कि 14 दूनी 48, 29 दिया 87, 48 ठीक है ना प्लस 87 बट्टे में 5 कर सकते हैं। अगर हम 5 से काटे तो ये कितना बार में जाएगा, 5 से काटे तो ये 9.6 होगा, और इसको काटे तो 87 दूनी कितना होता है 160 और 14 174, यानी कि 17.4, 17 9 25 और 6 4 10 1 यूनिट 26 आपका आंसर हो जाएगा। ये ड्रामा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इससे भी तेज कैसे करेंगे हम, देखो इधर देखो, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 29 में से 24 कटा दे तो 5 का। ये जो इनका नीचे वाले का डिफरेंस होता है ये इनके सम में बढ़ जाता है, यानी 3 + 2 5। अगर हम 5 को 5 के डिफरेंस में बांटे, अगर भैया 5 को 5 के डिफरेंस में बांटे, ठीक है ना, तो 1 को 1 मिलेगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 3 यूनिट है, तो यहाँ अगर हम 3 यूनिट निकालें, यहाँ अगर हम 3 यूनिट निकालें तो वो कितना होगा 3 गुने 3। अरे भैया जब 1 यूनिट का मान 1 है, ठीक है, जब 1 यूनिट का मान 1 है तो अगर हम यहां देखें तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, हाँ ठीक है, 3 यूनिट का मान कितना होगा 3। तो अगर हम 29 में से 3 घटा दें, ठीक है, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 29 में से 3 गया 26। एक चीज और हम कर सकते हैं, अरे वही तो 17 9 26 1 27, 1 मिनट 1 मिनट बस 1 मिनट, हमारा आंसर कितना आ रहा है, वही मुझे 17 9 26 और 1 27, 27 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम इस मेथड से करें तो कैसे करेंगे, वही मैं बार बार देख रहा था कहां मैं गलत कर रहा हूं। दो संख्याओं का औसत कितना है, दो संख्याओं का औसत है 24, ठीक है, और 3 संख्याओं का औसत है 29। अगर हम यहां पे देखें, अगर हम यहां पे देखें तो इनका डिफरेंस कितना है 5, इनका सम कितना है 5, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान 5 यूनिट का मान अगर 5 है, ठीक है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1, ठीक है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 3, और 2 यूनिट का मान कितना होगा 2। अब इसको भी आप निकाल करके देखो, या तो 24 + 3 कर दो यहां, और क्रॉस वो करते हैं 24 + 3 कर दो तो भी आपका एवरेज कितना आ जाएगा 27, ठीक है 27। या फिर अगर आप इसको ना इसको भी निकाल के करना चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, 29 - 2 कर दीजिए, जो कितना आएगा 27, बस ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 16 वस्तुएं प्रत्येक 65 रुपए की दर से, 15 वस्तुएं प्रत्येक 65 रुपए की दर से, 85 रुपए की दर से, और 12 वस्तुएं 75 रुपए की दर से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य। देखो इसको भी आप डेविएशन से कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके। 16 वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं हैं और 12 वस्तुएं हैं, ठीक है ना। 16 वस्तु अगर हम यहां से देखें कि 16 वस्तु यहां पे है, ठीक है, 15 वस्तु और 12 वस्तु। अगर हम आगे देखें तो 16 वस्तु प्रत्येक 85 रुपए की दर से, ये 85 रुपए की दर से खरीद रहा है। आगे देखें 65 रुपए की दर से 15 वस्तु, ये 65 रुपए की दर से, और 12 वस्तुएं 75 प्रत्येक की दर से, ये 75 की दर से खरीद रहा है, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य। एक तो आप सोचो कि गुणा कीजिएगा अगर आप, ठीक है ना, अगर आप इनका गुणा करिएगा 85 × 16, फिर 65 × 15, फिर 75 × 12, तो खुद से सोचो कि ये कितना लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे करना है इस क्वेश्चन को डेविएशन से। आप एवरेज मान लो, आप यहाँ पे एवरेज मान लो, ठीक है, आप यहाँ पे एवरेज इनके बीच में कोई संख्या मान लो, कितना मान रहे हम 80 मान लो, ठीक है, ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। एवरेज लेट 80 माना।
अगर एवरेज 80 है तो ये 80 से कितना कम है, सॉरी 80 से 5 ज्यादा है, +5 है, लेकिन 1 यूनिट पे नहीं 16 यूनिट पे, तो +5 × 16 करेंगे तो ये +80 यहां पे ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो एवरेज 80 है और ये 65 है, यानी कि 15 कम है। ठीक है ना, कितने पे, 15 पे, तो ये टोटल कितना होगा, -225। अगर हम यहां देखें तो ये है 80 और ये है 75, तो कितना कम है, -5। ठीक है, कितने पे, 12 पे, तो ये टोटल कितना आया, -60। अब देखो अगर हम डेविएशन देखें, अगर हम डेविएशन यहां से देखें तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 80 से छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा, देखो 80 और -8, -20, सॉरी +20। अरे भैया जब टोटल डेविएशन देखें, टीडी देखें हम, तो सबको जोड़ेंगे ना, जब जोड़ेंगे तो 80 में से 60 घट गया 20। ठीक है, और -225 और +20 कितना होगा, -205। ठीक है, -205 का डेविएशन आ रहा है कितने पे, 15, 12, 27 और 16, 43 पे, 43 पे -205 का डेविएशन आ रहा है। तो जो ये है -205 का डेविएशन, ये घट जाएगा बट्टे में यहाँ पे 43 करके। जब आप काटिएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 40 पांचों होता है 200, ठीक है, और 43 पांचों होता है कितना, 215। तो हम इसको कितना, 4 पॉइंट समथिंग में काट सकते हैं। मान लो कि 4.1 में काटें, तो जब आप घटाइएगा 80 में से 4 घटाइएगा तो 76.1 तो 75 के फॉर्म में आंसर आएगा। 75 के फॉर्म में ऑप्शन बी है। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी छात्रों का औसत 85 है, यदि सभी लड़कियों का योग 3500 है और लड़कों का योग 2025 है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या। बोल रहा है कि 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी जितने भी छात्र हैं उनका औसत अंक जो है वो 85 है। ठीक है ना, औसत अंक 85 है। यदि सभी लड़कियों का, सॉरी, यदि सभी लड़कियों के औसत लड़कियों के अंक का योग 3500 है और लड़कों का योग 2025 है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या। आप कुछ मत कीजिए, आप इन दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, 2025 और 3500 तो कितना होगा, 505। अरे भैया एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बट्टा में नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे निकालेंगे ना, टोटल सम और जितने स्टूडेंट है। लेकिन यहां पे क्या किया है, यहां पे दे दिया है क्या, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो हम एवरेज की जगह पे लाएं तो सम बटे में एवरेज करना पड़ेगा, सम बटे में एवरेज करना पड़ेगा। अगर हम सम देखें तो 2025 यहां पे है और 3500 यहां पे है। ठीक है ना, तो 3500 अगर हम 2000 जोड़ दे तो 5500 और ये 25, 5525। ठीक है, एक घंटे में बहुत लेट है, मैं कितना होता है। ठीक है, जब मैं इनको ऐड करूं, तो कितना होगा, 3500 और 20, अरे सॉरी 5525 आया, 5525। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 85 है। अगर 85 से मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, हमारा निकल करके आ जाएगा छात्रों की संख्या। ठीक है, अब यहां से अगर मैं काटूं तो 17 तिया 51, 4 2 17 दूनी 34, 17 5 85। अगर यहां पे देखूं मैं तो ये 17 5 85। अब मैं अगर मैं इसको काटूं, ठीक है ना, तो 32.5 का आधा कितना होगा, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर आपको क्या करना है, किसी भी संख्या को अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो इस संख्या का डबल कीजिए, तो कितना डबल करेंगे तो आएगा, कितना आएगा, अरे सॉरी 65 होगा आंसर हमारा। डबल करेंगे तो ये आएगा कितना, 650, और जब एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 65, जो कि है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा 12 में आर के पास 2 भाषा है, तीन विज्ञान विषय है, भाषा विषयों में उसके औसत अंक 65 है और उसके कुल औसत अंक 72 है। ठीक है, तो पूछा है कि विज्ञान विषयों में उसके औसत अंक क्या है। देखो कक्षा 12 में आर के पास 2 भाषा है, 3 विज्ञान विषय है, 3 विज्ञान विषय। ठीक है ना, अगर मैं साइंस की बात करूं
तो ये 3 है, और 2 भाषा विषय हैं। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो ये 2 है, ठीक है ना। अगर आगे देखूं तो भाषा विषयों में उसके औसत अंक 65 है, भाषा में उसके औसत अंक 65 है, और आगे बोला है कि कुल औसत अंक 72 है, ठीक है, कुल औसत अंक 72 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि विज्ञान विषयों में उसके औसत अंक क्या है, विज्ञान विषयों में। तो अगर हम देखें यहां पे, अगर हम एवरेज देखें तो वो कितना है, 72 है, ठीक है ना। एवरेज अगर हम देखें तो कितना है, 72 है। तो अगर हम टोटल डेविएशन यहां से देखें, अगर हम टोटल डेविएशन यहां से देखें तो 65 और 72 कितने का डेविएशन है, -7 का डेविएशन है। अरे भैया -7 का डेविएशन है, कितने पे, 2 पे, यानी 2 करेंगे तो -14 का ये डेविएशन आया, ठीक है ना, -14 का डेविएशन आया। अगर हम यहां निकालें क्या चीज, देखो इसमें 3 है और इसमें 2 है, एवरेज कितना है, 65, ठीक है, यहां पे आया 65। अगर हम यहां पे डेविएशन देखें तो 72 में से अगर हम 65 घटा दें तो -7 का डेविएशन आया, कितने पे, 2 पे, यानी कि टोटल -14 का डेविएशन आया, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो होगा वो 72 तो लाएगा ही, प्लस में ये जो -14 को 0 बनाने के लिए +14 लाना पड़ेगा इसको, और बटेगा कितने में, ये 3 में बटेगा, ठीक है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4:2/3 लिख सकते हैं, और 72 में जब 4:2/3 जोड़ेंगे तो 72 4 76, और 2/3 को हम लिख सकते हैं 6.7 या कुछ भी, जो कि है ऑप्शन बी। 2/3 होता है 66 और 2/3 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो 66.66% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये है गणित प्रश्नोत्तरी में 10 छात्रों ने 20 अंक प्राप्त किए, 6 छात्रों ने 19 अंक प्राप्त किए, और 5 छात्रों ने 80 अंक प्राप्त किए, चारों छात्रों ने 17 अंक प्राप्त किए, तो 2 छात्रों ने 12 अंक प्राप्त किए, तो कक्षा द्वारा औसत अंक, सबको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लिख लो होमवर्क, ठीक है। ये 100 अंकों वाले पहले 5 विषयों में एक छात्र को औसतन 62 अंक मिलते हैं, और पहले 4 विषयों में उसका औसत जो है 5वें विषय के औसत से 5 कम है, ठीक है ना। तो 5वें विषय में उसका औसत देखो, 5 विषय है हमारे पास, 1 2 3 4 5, आगे बोला है कि पहले 4 विषयों में उसका औसत 5वें विषय के औसत से 5 कम है, पहले 4 विषयों में उसका औसत 5वें विषय में, देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो सबका औसत अंक कितना है, औसत अंक है 62, यानी कि सबके पास 62 होगा। जब औसत अंक 62 है तो सबके पास कितना होगा, 3 4 62 होगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, और पहले 4 विषयों में उसका औसत अंक 5वें विषय के औसत अंक से 5 कम है, ठीक है ना। यानी कि जो मान लो अगर हम इसको हाईएस्ट मान लें, इसको हम हाईएस्ट मान लें, तो बोल रहा है कि इनका जो अंक है ना इससे 5 कम है। अब ध्यान दीजिएगा 5 कम कैसे होगा, 5 कम होगा अगर हम सब में से एक एक इसको दे दें, तो ये बचेगा कितना, 61, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले रहा हूं, अगर हम सब में से इसको दे दें एक, तो ये बचेगा 61, ये भी 61, ये भी 61 और ये भी 61, और अगर हम एक एक इसको दिए हैं तो 1 2 3 4 +4 इसको हम दिए हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका अंक जो होगा वो निकल करके आ जाएगा 66, यानी कि 66। देखो अब 5 कम भी है, 61 5 66 होता है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 66। और बतौर इस क्वेश्चन में हमें पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब ये 6 पदों का औसत 30 है, पहला पद शेष पदों के योग का 2 गुना है, तो पहला पद क्या कीजिए, ठीक है। अब देखो 6 पदों का औसत 30 है, तो अगर हम टोटल सम देखें, यहां से अगर हम टोटल सम देखें तो कितना होगा, 30 × 6 180। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो पहला पद है, ठीक है ना, वो शेष पदों के योग का 2 गुना है। शेष कितने पद बचे, 4 बचे, ठीक है। यानी कि जो पहला पद है इनके सम से 2 गुना है, तो अगर 2 गुना है तो इस कैसे हम तोड़ सकते हैं, 3 पे तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर हम पहले पद को 120 दे दें और इसको 60 दे दें तो हमारा आ जाएगा। अब 4 पदों का जो है सम वो 60 है और पहला पद हमारा यहाँ 120 निकल कर आ गया। हम देख भी सकते हैं कि ये 2 गुना हो गया। हमसे क्या पूछा है कि पहले पद ज्ञात कीजिए, तो पहला पद 120 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 संख्याओं का औसत 20 है, इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, तो
शेष 3 संख्याओं का औसत। अगर आप इसको चाहें तो मल्टीप्लाई वगैरह करके भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 4 संख्याओं का औसत 20 है तो टोटल सम 80 हो जाएगा। 80 में से आप 26 घटाइए, ठीक है, और इसको 3 संख्या से भाग दे दीजिए। 80 में से 20 गया, कितना होगा 60, 60 में से 6 54 18 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इसको उससे भी बना सकते हैं। किससे? इसको आप बना सकते हैं डेविएशन मेथड से भी। देखो 4 संख्याओं का औसत अगर 20 है, इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, ठीक है ना, तो भैया अब देखो 4 संख्या है, 1 2 3 4, सबके पास 20 है, 20 है, 20 है और 20 है। लेकिन हमें पता चल रहा है कि जो 5वीं संख्या है, ये एवरेज हो गया, जो 5वीं संख्या का एक्चुअल वैल्यू है वो 20 ना होकर के 26 है, ठीक है ना। यानी कि ये 5वीं संख्या जो है इन सब से 6 ज्यादा ले रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, 6 ज्यादा ले रहा है। तो इनसे जब 6 ज्यादा ले लेगा, अरे भैया जब तीनों से 6 ज्यादा ले लेगा, तीनों से जब 6 ज्यादा ले रहा है तो एक से कितना लेगा, 2 ले रहा है। इसका मतलब कि जब हम 2 घटा देंगे इसमें से तो कितना निकल करके आएगा, 18 निकल करके आएगा। ये डेविएशन होगा, ऑप्शन बी। जैसे चाहे आप बना सकते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। अब ये क्वेश्चन है, एक समूह के 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। यदि समूह में पहले 6 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है और अंतिम 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, तो 2 छात्रों की औसत ऊंचाई। इसको आप लिख लो होमवर्क, आप गुणा भागा करके भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। देखो 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, ये जो 16 विद्यार्थी हैं इनका औसत ऊंचाई कितना है, 160, ठीक है। आगे दिया है कि समूह में पहले 6 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 है, ये है 150, ठीक है। आगे बोल रहा है और अंतिम 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 है। जो अंतिम 8 छात्र हैं उनका औसत ऊंचाई कितना है, 165 है, ठीक है ना। तो शेष 2 छात्रों की औसत ऊंचाई, शेष 2 छात्रों की औसत ऊंचाई। देखो अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 से आप काट भी सकते हैं। अगर आप 2 से नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को काट दें तो 2, ये बचेगा 8, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1, ठीक है ना। अब देखो 4 3 7 1 8 आ गया। इनका अगर हम एवरेज देखें तो 160 है। अगर हम डेविएशन लगाएं तो ये कितना कम है, 160 में से 150 देखें तो -10 कम है, कितने पे, 3 पे, यानी टोटल डेविएशन यहां से आया -30 का। अगर हम यहां देखें तो +5 है, कितने पे, 4 पे, यानी कि +5 का डेविएशन आया कितने पे, 4 पे, यानी कि +20, ठीक है ना। अगर हम इधर देखें तो अगर हम इनका डेविएशन देखें, ठीक है, अगर हम इनका डेविएशन देखें तो -10 का डेविएशन आया, ठीक है, -10। अभी बटेगा किस में, -10 ही में, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, तो -10 का डेविएशन आया। टोटल कितना था, 160। तो 160 में से अगर हम -10 कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 150, ऑप्शन सी। गुणा भागा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को डेविएशन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 पदों का औसत 50 है और पहले 5 पदों का औसत 45 है और शेष 5 पदों का औसत, देखो 10 पद है हमारे पास, ठीक है ना। उनका जो औसत है वो 50 है और बोल रहा है कि पहले 5 पद का औसत जो है, पहले 5 पद का औसत जो है वो 45 है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि शेष 5 पद, अब यहाँ पे जो 5 पद बचे हैं उनका औसत कितना होगा। तो अगर ये 45 50 से 5 कम है, ये 5 कम है, तो जो शेष 5 पद है इनका +5 होगा, यानी कि यहां से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 55, जो कि है ऑप्शन ए। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 छात्रों की एक कक्षा में विज्ञान की परीक्षा ली गई। 10 छात्रों को औसत 80 अंक मिले, अन्य छात्रों को औसत 60 अंक मिले। पूरी कक्षा का औसत अंक। अब ध्यान दीजिए, 25 छात्र की कक्षा है, ठीक है ना। अगर यहां पे 80 अंक मिल रहा है, ठीक है, और यहां पे 60 अंक मिल रहा है, तो जो भी हमारा आंसर, जो भी हमारा ऑप्शन आंसर होगा वो हमेशा 80 और 60 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि जो एवरेज होता है वो हमेशा किस में, लार्जेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू के बीच में ही होता है। तो 80 और 60 के बीच में अगर हम देखें तो 5.6 तो कतई नहीं होगा, 140 तो कभी नहीं होगा। अब देखो 25 छात्रों की कक्षा है, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर ला सकते हैं। 10 छात्रों का औसत अंक, 10 छात्रों का औसत अंक 80 है और अन्य छात्र बचे कितने, 15, ठीक है, उनका 60 है। अब देखो यहां पे 10 छात्र हैं और यहां पे 15 छात्र हैं, यानी कि 60 के ऊपर 15 छात्र हैं, तो जो
एवरेज होगा ना हमारा 60 की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, 60 की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे तो मैं बेसिक से पढ़ा नहीं सकता हूँ, जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तब एक एक चीज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बिना सॉल्व पेन लगाए आंसर देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 15 है, इसका मतलब कि 60 का वजन अगर 15 है तो जो एवरेज होगा वो 60 की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, ठीक है ना, 60 की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। तो 60 से करीब देखो 70 अगर हम लेंगे तो यहाँ 80 से भी 70 का गैप 10 है और 60 से भी 70 का गैप 10 है। इसका मतलब कि जो 70 है ये दोनों के बराबर डिस्टेंस पे है, तो 70 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज जो होगा अगर यहाँ पे ज्यादा है 15 इसका डाटा तो 60 की तरफ शिफ्ट होगा, 60 से ज्यादा नजदीक 80 के कंपेयर में 68 है। बस हो गया है क्वेश्चन। और ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ये चीज पे इन चीजों पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं और अगर इसको चाहें आप तो गुणा भाग करके भी कर सकते हैं। यह है कि भौतिकी की एक प्रायोगिक परीक्षा में 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है, पहले 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है, जबकि अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो शेष प्रेक्षणों का औसत। ठीक है, यह क्वेश्चन आप खुद से कर लेना है, इसको लिख लो होमवर्क, कुछ नहीं करना है इसमें। भौतिकी की एक प्रायोगिक परीक्षा में 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको डेविएशन मेथड से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से अब हमारा स्टार्ट हो रहा है टाइप चौथा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं और टाइप चौथा। ठीक है, यहां से हमारा टाइप चौथा मैं करा रहा हूं अपने इस बुक का सॉल्यूशन। ये हमारी दिल्ली पुलिस की बुक है, इसको आप फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी ले सकते हैं। ये बाइलिंगुअल बुक है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाला बुक ले सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाली बुक ले सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में हमने हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बेहतर दिया है, मतलब उससे बड़े सोल्यूशन आपको उस क्वेश्चन का किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। हर एक चीज का यूज इसमें किया गया है, चाहे डिजिटल सम हो या फिर अप्रोक्सीमेशन हो या ऑप्शन एलिमिनेशन हो या फिर कहाँ पे यूनिट डिजिट लगाना है, सब कुछ इसमें भर भर के हम लोग किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है या फिर क्वेश्चन करने का जो टाइमिंग है वो घट जाएगी। ठीक है, अब लेते हैं हम टाइप चौथा का पहला क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि परीक्षणों की एक श्रृंखला में अमन का औसत अंक y था, वह एक और परीक्षा में शामिल हुआ, ठीक है ना, और स्कोर z प्राप्त किया। यदि अमन कुल इन परीक्षणों में उपस्थित हुआ तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सभी परीक्षणों के लिए उसका औसत स्कोर दे सकती है। देखो, जो औसत होता है वो क्या होता है, सम बटे में नंबर्स ऑफ टर्म्स। अगर हम इनका सम देखें तो देखो, एक और परीक्षा में उसने जेड स्कोर शामिल किया, मतलब जेड किया है। एक और परीक्षा में उसने, यानी कि एक परीक्षा में उसने जेड लाया है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो इसका नंबर जेड ही रहा, इसमें तो इसका नंबर जेड ही रहा। आगे हम देखें टोटल, अगर हम एन, अरे भैया टोटल वो एन प्रेक्षण है, ठीक है ना, तो एक में वो जेड लग रहा है, तो बचा कितना, अब एक में जब वो जेड ला दिया तो बचा कितना, n-1। एक में उसने यहाँ पे जेड ला दिया तो बचा कितना, n-1, और n-1 में वो कितना ला रहा है, y ला रहा है। तो सम कितना होगा, y, और टोटल हमें क्या करना होगा, नंबर्स ऑफ टर्म से भाग देना होगा, जो कि कितने हैं, n। तो अगर हम n से भाग दे दें तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी कि y is to n-1 प्लस z, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये क्वेश्चन है कि 15 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। एक नया छात्र शामिल होता है और औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए छात्र का औसत वजन, देखो 15 छात्र हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि जो नया स्टूडेंट आता है, जब नया स्टूडेंट आता है तो जो एवरेज हो रहा है वो 15 से 16 हो जा रहा है। एवरेज कितना हो जा रहा है, 15 से 16 हो जा रहा है। तो एवरेज कितना हो जा रहा है, 16, यानी कि नए स्टूडेंट के आने पे 16 हो रहा है एवरेज। इसका मतलब कि जो नया स्टूडेंट होगा वो 16 तो लाया ही होगा, 16 के अलावा वो ये जो शेष 15 स्टूडेंट है उनमें सब में एक एक बढ़ा रहा है, उन सब में एक एक बढ़ा रहा है, यानी कि 15 स्टूडेंट में, अच्छा सॉरी 30 किलोग्राम है ना, यहाँ पे है 30 किलोग्राम, माफ कीजिएगा, 15 तो छात्र हैं। देखो, अगर वजन 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, 15 स्टूडेंट है, उनका वजन 30 किलोग्राम था, बाहर से एक और इंसान आया और उस इंसान के आने से 1-1 किलोग्राम क्या बढ़ गया, औसत बढ़ गया। तो अगर आप देखिए यहां से कि वो जो
नया स्टूडेंट आया होगा वो 30 प्लस 1 31 तो लेकर के ही आया होगा, क्योंकि एवरेज जब एक बढ़ रहा है तो वो अपना, अरे भैया जब एवरेज एक बढ़ रहा है तो 30 से 31 हो रहा होगा एवरेज, 30 से 31 हो रहा होगा एवरेज, ठीक है ना। तो 31 तो वो लेकर के आया ही होगा, प्लस में अगर 15 छात्र का एक एक बढ़ा रहा है, यानी कि 15 गुने 1 ये इतना एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा। तो ये कितना हुआ, 31 प्लस 15 46 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परिवार के 12 सदस्यों का औसत भार 55 किग्रा है। यदि एक नए सदस्य का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किग्रा बढ़ जाता है। तो नए सदस्य का भार देखो, 12 सदस्य हैं और 55 किग्रा है। नया सदस्य जब आता है तो एवरेज 1 बढ़ जा रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है। अगर भैया 15 यहाँ पे है और 1 बढ़ रहा है तो टोटल कितना हो गया होगा, 55 प्लस 1 यानी कि 56 हो गया होगा एवरेज। तो जो नया स्टूडेंट है वो अपना 56 तो लेकर के आएगा ही, प्लस में ये जो 12 सदस्य हैं इनमें भी एक एक बढ़ा रहा है, यानी कि 12 गुने 1 और इसमें करना पड़ेगा। तो 56 प्लस 12 कितना होता है, 68 केजी, 68 केजी, जो कि है ऑप्शन डी। और इससे बेहतर सॉल्यूशन आपको कहीं मिल ही नहीं सकते इन क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब विज्ञान शिक्षक की आयु को ठीक है, अब जल्दी से थोड़ा देखते हैं। एक कक्षा में 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब विज्ञान शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंक 16 हो जाता है। तो विज्ञान शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, जब विज्ञान शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 16 वर्ष हो जाता है, यानी कि 1 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अरे भैया 40 लड़कियों की औसत आयु तो 16 तो होगा ही, प्लस में 40 में वो अपना और 40 बढ़ा देगा, तो 40 और 16 56 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है इसके बाद। 10 छात्रों के औसत भार में आधे किग्रा की तब वृद्धि होती है जब छात्रों में से 45 किग्रा भार वाले छात्र को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो उस नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। अब देखो 10 छात्रों के औसत भार में आधे किग्रा की तब वृद्धि होती है जब छात्रों में से 45 किग्रा भार, ठीक है ना। तो ये देखो आधे किग्रा की वृद्धि हो जाती है तो 45 तो अपना लेकर के आ जाएगा, ठीक है, और प्रतिस्थापित किया जा रहा है और आधा बढ़ रहा है तो 10 पे आधा बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ेगा, 5 दूनी 10, तब वृद्धि होती है। अच्छा तो 45 के भार वाले छात्र को नए छात्र द्वारा प्रस्तापित किया जाए तो उस नए छात्र, ठीक है ना। अच्छा आधा की गिरा बढ़ रहा है ना तो 2 से भाग देगा ना, तो ये कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, यानी कि पहले 45 था तो अब 5 बढ़ करके 50 हो जाएगा। लेते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो एक नाव में 16 नाविकों का औसत भार 1/4 किग्रा की वृद्धि होती है, ठीक है ना। जब नाविकों में से किसी एक को जिसका भार 50 किग्रा है एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उस नए व्यक्ति का औसत भार, जो नया व्यक्ति होगा वो 50 केजी तो लेकर के ही आएगा, और सब में अगर 1/4 बढ़ा रहा है तो 16 में भी 1/4 बढ़ाएगा, यानी कि टोटल +4 बढ़ा देगा। तो 50 + 4 कितना होगा, 54 केजी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत 80 किलोग्राम है। 15वें व्यक्ति का औसत वजन ठीक है, 15वें व्यक्ति का औसत वजन सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 किग्रा अधिक है, ठीक है ना। तो 15वें व्यक्ति का औसत देखो, ध्यान देखो, अगर 42 किग्रा अधिक है, देखो 80 इसका है, 80 इसका है, ठीक है ना, और 42 किग्रा अधिक है, 80 इसका है और 42 किग्रा अधिक है, तो 42 किग्रा जो अधिक है वो किस में बांटेगा, 14 लोगों में बांटेगा, तो 42 बटे में हम 14 कर देंगे, यानी कि 14 3 42, यानी कि ये टोटल कितना हुआ 83 केजी, ठीक है ना। लेकिन 42 किग्रा जब अधिक है तो इसमें और 42 जोड़ना भी तो पड़ेगा, ये कितना होगा 8 4 12 125 केजी, जो कि है ऑप्शन बी। यहां से हमारा टाइप 5वां स्टार्ट हो रहा है। क्रिकेट की 10 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 43 थे। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों की औसत अंक 3 बढ़ जाए। देखो 43 था, ठीक है ना, और अगले अंक उसमें पारी में टोटल 11 पारी हो जाएंगे, तो 11 पारी में अगर हम 3 बढ़ाना चाहें तो 11 गुने 3 और करना पड़ेगा इसको, 11 गुने 3 यानी कि टोटल कितना होगा 33। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 3 6 और 4 3 7, 26 केजी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेटर
का 10 पारियों में औसत स्कोर 52 रन है। औसत स्कोर 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या मान लो कि 12 है और 52 है, ठीक है ना। मान लो या फिर 11वीं पारी में 58 तक हमें बढ़ाना है, ठीक है। 58 हमने 11वीं पारी में ले लिया, ठीक है। बट जो पीछे की 10 पारी है उसमें भी तो 6 बढ़ाना पड़ेगा ना, यानी कि प्लस 10 गुने 6 इसमें भी करना पड़ेगा, यानी कि 60 और 58 कितना हो जाता है 118। देखो ये 60 और ये 58, अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये होगा 8 6 5 11, यानी कि 118। और ये रहा हमारा आज का सेशन। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आपको मिलेगा एयर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आप यहाँ पे हमारे इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। और ये रही हमारी बुक जिसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ये हमारा था एवरेज का क्लास, इसके बाद भी बहुत सारी क्लासेज आने वाली है। और अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपको देना है तो आप ये बुक ले लीजिए, आपको ये हर तरीके से हर चीज़ में फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। इस बुक में ये मान लो कि ये कैप्सूल है दिल्ली पुलिस के, अगर मैं गणित की बात करूं तो ये गणित का कैप्सूल है, ठीक है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के वन शॉट वीडियो में। थैंक यू।